हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। परसेंटेज के लेक्चर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परिश्रम सेतु पर हमने 40 तक के क्वेश्चन किए थे। लेक्चर 2 में लेक्चर 2 तक हमने 40 तक के सवाल कर लिए थे। हम 41 से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 41, इफ ए इज 95% ऑफ बी, मतलब ए और बी दो दिया हुआ है। अगर बी 100 है तो कह रहा है ए इसका 95%, तब 100 का 95% 95। इसका रेशियो निकालेंगे। 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में, 19:20। तो कह रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो बी ए का कितना प्रतिशत है। बी 20 है, ए का 19। कितना प्रतिशत है इसके लिए, 100 से गुना। ठीक है, क्या आ जाएगा 2000/19%, या 19, 105, 105, 105 होल 5/19% भी इसको कह सकते हैं। और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, x की वैल्यू निकालनी है हमें। सॉल्व करते हैं। x/100 गुने 280, ठीक है, प्लस 3/20, 15% को 3/20 फ्रैक्शन में गुने 240, प्लस 20 को 1/5, 20% को गुने 310। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 2 से 10, 2 से 14, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, 0 से 0, 2 से ये 12। ठीक है, ये जाएगा डायरेक्टली 5×30, 5×2 10। तो क्या आ रहा है 14x/5 बराबर 36 प्लस 62। ठीक है, 36 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 6×3=9, 6×2=8, 98। तो x का मान क्या आ गया हमारा, 98 गुने 5/14। 14 से ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 98 गया, 7×5 35 हमारा आ गया मान x का। 35 हमारा बी नंबर में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। A number is first increased by 10% and then increased by 20%. The number so obtained is now decreased by 12%. ठीक है, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया और फिर उसको 12% से घटा दिया गया नंबर है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, 10% बढ़ा देते हैं। 10% कितना हो जाएगा, 1/10, मतलब 10 से हो गया 11। फिर 20% मतलब 1/5, 5 से क्या हो गया 6, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज किया गया है 12%, 3/25, 25 से क्या हो गया 22। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2×3 6, 2 से 2×5 10, 50 25, 25×625। ठीक है, 11×3 33, और 22, 33×2 66, 7×2 6, 726। ठीक है, 726 ही आया, 625 ही आया। मतलब पहले था 625, बाद में हो गया 726। तो पूछ रहा है कितना इंक्रीज और डिक्रीज आया। तो इंक्रीज आया है कितना, हमें 15 में से 6, 16 में से 5, 101 नंबर का इंक्रीज आया है। किससे, 625 नंबर से। परसेंटेज में बताइए, 100 से गुना, 25 से, चौके 100, 25 से, 25×625। ये आ गया कितना, 404/25। 25 से ये परसेंटेज में आएगा, 25 से कम 25, 15 बचा, 25×6 150 दशमलव 16 दशमलव कुछ आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है 16.16। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। When the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of clothes sold increased by 20%। कह रहा है प्राइस घटा दिया गया किसका, कपड़े का 25%। 25% होता है 1/4। ठीक है, 1/4 मतलब 4 था पहले, बाद में कर दिया गया 3, प्राइस को घटाया गया है 1 से। ठीक है, तो क्वांटिटी बढ़ जा रही है 20% से। 20% मतलब 1/5, मतलब पहले 5 था और बढ़ के 1 बढ़ गई यूनिट। ठीक है, तो कितना हो गया 6। तो कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसिप्ट। तो हमें ये पता है, प्राइस ये था, क्वांटिटी ये था, प्राइस और क्वांटिटी को जोड़ देंगे तो टोटल रिसिप्ट में हमारा जो वैल्यू आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा लास्ट वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू आ जाए रिसिप्ट का। तो देख लेते हैं, 2 से ये जाएगा, 2×2 2×3 6, ये जाएगा 2×2 4,
LHS से RHS जो कट रहा था हमने काट दिया, 5 दूनी 10, 3 तरीका 9। ठीक है, एक कम है किससे, 10 से। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10% डिक्रीज। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 30%, देन डिक्रीज बाई 25%, देन इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया और फिर इंक्रीज किया गया। करते हैं, 30% इंक्रीज किया गया मतलब 3/10, मतलब 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 25% डिक्रीज किया गया मतलब 1/4, 4 से क्या हो गया, डिक्रीज हो के 3 हो गया। फिर 1/4 इसको भी कहेंगे, इसमें इंक्रीज हुआ है, तो पहले 4 था अब होके 5 हो गया। ठीक है, जो कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है कोई भी। 5 से ये कट रहा है 2 बार में, 4 चौके 16 दूनी 32 इधर आ गया, 13 3 39 इधर आ गया। ठीक है, देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है या नहीं, तो हुआ है हमारा +7, मतलब इंक्रीज हुआ है कितने में, 32। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25। ठीक है, 25 सत्ते 175, 175/8, 8%। इसको अगर पॉइंट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 8 दूनी 16, 1 8 कम 8 दशमलव 21.67 आ रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट हमारा 22% के आसपास आएगा, वो भी इंक्रीज में। एग्जैक्ट हमारा 22% के आसपास आएगा, एवरेज ऑन एन एवरेज, वो भी इंक्रीज में। कौन सा है हमारा 22% इंक्रीज में, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, अ नंबर इज डिक्रीज बाई 30% एंड इंक्रीज बाई 30%, देन फर्दर डिक्रीज बाई 10%। ठीक है, पहले 10% घटा है मतलब 10 से हो गया है 7, फिर 30% बढ़ा है मतलब 10 से हो गया है 13, फिर 10% घटा है मतलब 10 से हो गया 9, ये आ गया इधर 1000, इधर आ गया 13 सत्ते 91, 91 नवा 89। ठीक है, ठीक है, 819 हमारा कितना आ जा रहा है, 181। ठीक है, 181 हमारा घटा है कितने से, 1000 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 गया, आ गया 18.1%, या एवरेज कहें तो 18% ही कह सकते हैं। 18.1% है जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी किस चीज़ में, नेट डिक्रीज में। ठीक है, डिक्रीज में क्योंकि घटा है वैल्यू, डिक्रीज में 18 नंबर। A number is decreased by 30%, then further increased by 30%. What is the net increase decrease in the percent? हमें ये पता है एक ही नंबर को अगर एक बार डिक्रीज किया जाता है और एक बार इंक्रीज किया जाता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x²/100, वो भी परसेंटेज डिक्रीज में आएगा, नेट वैल्यू हम नेट। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको भी एक बार इंक्रीज किया गया है और एक बार डिक्रीज किया है 30%, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30, एक बार और 30, 30 × 30 नीचे 100, 00 से 00 गया, 3 3 जा 9%, वो भी किस चीज़ में, डिक्रीज में। ऑप्शंस में हमारे दिए नहीं हुए हैं लेकिन परसेंट होगा डी नंबर ऑप्शन, वो भी डिक्रीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 3:2। रूरल और अर्बन वर्कर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। कह रहा है if 20% of rural and 25% of urban workers are women, then percentage of men is, कह रहा है 20% रूरल में से और 25% अर्बन में से फीमेल है, तो बाकी जो मेन बचे उनका परसेंटेज बताइए। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियोज को। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। 20% महिलाएं हैं रूरल में, मतलब गांव में 20% महिलाएं हैं, तो मतलब 80% मेल हैं, तो 30 का 80% क्या हो गया, गांव में जो 30 लोग हैं इसमें 80% लोग जो मेल हैं इनको निकाल लेते हैं, 80% मतलब 4/5, 5×6 = 30, मतलब 24 लोग मेल हैं, 24 लोग मेल हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 25% फीमेल है, शहर में 25% फीमेल है, तो शहर में 25% अगर फीमेल हैं तो हमें मेल निकालना है, तो मतलब 75% बच गए जो मेल होंगे,
75% होता है 3/4 किसका, अर्बन लोगों का। अर्बन लोग कितने हैं 20 का 3/4, 4×5 = 20 मतलब 15 मेल है यहाँ। ठीक है, तो कह रहा है मेल का ही परसेंटेज निकालना है। यहाँ टोटल लोग कितने थे पूरा रूरल और अर्बन मिला के 50 लोग, जिसमें से मेल कितने हैं, तो 24 10 34 और 5 39। ठीक है, 39 लोग मेल हैं, तो परसेंटेज में निकालिए। 39 लोग मेल हैं, 50 में से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 40 दूनी 78% मेल हैं पूरे। 3 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A certain number is 50% less than x and other number is 20% less than x. The ratio of both the numbers are, कह रहा है एक नंबर 50% कम x से, तो x से 50% कम है, इसका मतलब कितना है, x का 50% है, x का 50% है। ठीक है, दूसरा कह रहा है x से 20% कम है, मतलब पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, ये 20% कम है x से। x से 20% कम है मतलब कितना बच गया x का, पहले तो ये 100% था, 20% कम कर दिया मतलब x का सिर्फ 80% रह गया। तो कह रहा है दोनों का रेशियो बताइए, मतलब पहला नंबर बटा दूसरा नंबर। x से x गया, 0 से 0 गया, 5/8, ये आ गया पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो। ए नंबर ऑप्शन हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन अ फैक्ट्री विथ 400 एम्प्लॉइज मेल इज टू फीमेल का रेशियो दे दिया है 5:3। देयर आर 87.5% रेगुलर एम्प्लॉइज इन अ फैक्ट्री। ठीक है, रेगुलर कितने लोग हैं 87.5%, जिसमें से 92% मेल है। कह रहा है फीमेल का परसेंटेज कितने रेगुलर हैं। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉइज रेगुलर का परसेंटेज। तो टोटल 400 लोग हैं, रेशियो क्या है 5, रेशियो 3 में बटे हैं मेल और फीमेल। ठीक है, बटे हैं, इनका निकाल लेते हैं कितना है कितना है। तो टोटल 400 लोग 8 यूनिट का, 5 3 8, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 8×5 = 40, 50। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारे पास 50, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 × 3 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 × 50। तो मेल और फीमेल निकल जाएंगे। मेल कितने हो जाएंगे 250, फीमेल कितने हो जाएंगे 150। उसके बाद कह रहा है 87.5% क्या है रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, तो टोटल रेगुलर एम्प्लॉइज 400 लोग हैं, इसमें से 87.5% लोग ही हैं जो रेगुलर हैं। तो आएगा ही, परसेंट हटेगा तो ये डेसिमल हटेगा तो जीरो एक और, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 पछे 10, 5 से ये जाएगा 175। ठीक है, ये हो जाएगा 350। 350 टोटल रेगुलर एम्प्लॉयज हैं। कह रहा है मेल में 92% ही रेगुलर हैं, तो मेल कितने हैं 250, 250 का 92% निकाल देंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 50 25, 5 दूनी 10, 2 से ये जाएगा 46 बार में कितना आ गया 230। ठीक है, 230 रेगुलर मेल हैं। रेगुलर मेल कितने हैं 230, और टोटल कितने हैं 350, तो 350 टोटल, 350 टोटल रेगुलर है। 230 रेगुलर मेल को घटा देंगे तो रेगुलर फीमेल ही बचेंगी। ठीक है, 0 से 0, 5 में से 3 गया 2, एक 120 रेगुलर फीमेल। कह रहा है इनका परसेंटेज बताइए, तो 120 हैं, 150 में से 120 ही रेगुलर हैं। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 3 चौके 12, 15, 5 ये गया 20 बार में, 20 चौके 80% रेगुलर फीमेल परसेंटेज, रेगुलर फीमेल परसेंटेज। ठीक है, 80% ऑप्शन नंबर हमारा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। नंबर ए एंड बी आर 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन नंबर सी। ए बी 3 नंबर है, अगर सी को 100 मान लेते, ए और बी उससे 30% और 150% ज़्यादा है, तो सी 100 है, इसका 30% ज़्यादा क्या हो जाएगा 130। ए है 50% ज़्यादा मतलब 150 ही है। ठीक है, 0 कट गया। कह रहा है ए और बी का रेशियो बताइए, तो ए और बी का रेशियो तो डायरेक्ट दिख रहा है 13:15, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है 52 नंबर।
तो हम इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वेयर इन द रेशियो 5:1। इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग दे दिया हो 5:1। हम जानते हैं कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जो कमाया, एक्सपेंडिचर जो खर्च किया, और सेविंग जो बचाया। तो जो बचाया और जो खर्च किया उन्हीं दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा कुल आय निकल जाए। ठीक है, तो हमारा आय कितना होगा, 5 खर्च कर दिया है और 1 बचाया है, इसका मतलब टोटल हमारे पास कितना पैसा था, 5 1 6 यूनिट पैसा था। ठीक है, इनकम इससे निकल गया। पूछ रहा है इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 25% और सेविंग इंक्रीज बाई 20%। अगर हम इसमें 0 से 10 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि रेशियो है, डायरेक्टली सब में हमने कर दिया है। तो कह रहे हैं इनकम को 25% से बढ़ा देना है, 25% बढ़ा देना है। तो 60 का 25% क्या होता है, 1/4 25% की वैल्यू, और 60 का निकालना है तो 15, मतलब 15 और बढ़ा देना है। 15 और बढ़ गया इसमें 25%, कितना हो गया 75। अब इनकम हो गया हमारा 75। कह रहा है सेविंग भी क्या, कहाँ से बढ़ा दिया गया है, 20% से। सेविंग भी 20% बढ़ा दिया है। 10 का 20% क्या होता है, 2/10, 2, मतलब प्लस 2 यूनिट और बढ़ा दिया। पहले 10 था, 2 यूनिट और बढ़ गया तो 12। तो कह रहा है एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, तो हमारा इनकम कितना होता है। एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा, इतना रुपया हमारे पास है, इतना हमने बचा लिया, तो खर्च कितना किया, इसमें से इसको घटा देंगे, बच जाएगा जो वही हमारा खर्च हुआ है। तो 5 में से 2 गया 3, और ये 7 में से 1 गया 6, 63 रुपया हमने खर्च किया। तो 12 रुपया हमारा 75 रुपये में से बच गया। कह रहा है इफ सोम करेंट एक्सपेंडिचर इज 4347, 4347, ये जो वैल्यू दिया है ये हमारा एक्सपेंडिचर का मान दे दिया है। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर कितने यूनिट है, 63 यूनिट का मान दे दिया। पूछ रहा है व्हाट हिज इनिशियल इनकम, इनिशियल में उसका इनकम कितना था, तो वो हमारे 60 यूनिट के बराबर था, और इसी का हमें वैल्यू निकाल। 3 से काटते हैं 20, 3 से काटते हैं 20 बार में, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम 21 से इसको काटते हैं 21 दूनी 42, 42 1 21 0 21 सत्ते 140। ठीक है, इंटू करते हैं 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 4 1 4 0। इनिशियली में हमारे पास 4 1 4 0 4140 रुपया था, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट वेजिटेबल एंड ऑयल इन द रेशियो। व्हीट, वेजिटेबल और ऑयल तीनों का रेशियो दिया हुआ है क्या, 12 8 5, 12 8 और 5। कह रहा है द प्राइस ऑफ दीज इंक्रीज आइटम्स को बढ़ाया गया है 50% से। तब 12 था तो 50% से बढ़ा दिया गया है। तब 12 का 50% कितना होगा, 6, क्योंकि 12 खुद में 100% है, तो आधा, 50% मतलब आधा, तो 6, तो प्लस 6 यूनिट बढ़ाया गया है। तो 6 यूनिट बढ़ा तो 18 हो गया। इसमें कितना यूनिट बढ़ाया गया है, 25%, मतलब 1/4 बढ़ाया गया। पहले ये 8 था, 8 का 1/4 कितना हो गया, 2, मतलब 2 यूनिट और बढ़ाया गया है, 8 था 10 हो गया। इसमें कितना बढ़ाया गया, 40%, मतलब 4/10। पहले था 5 का 4/10 बढ़ा देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 यूनिट इसमें भी बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 7। तो कह रहा है द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ द फैमिली ऑन दीज आइटम्स इंक्रीज्ड बाई। तो कह रहा है पहले से अब कितना बढ़ गया खर्च, तो पहले कितना खर्च होता था हमारा इन तीनों चीज़ों, 12 8 20 5 25, 25 रुपया खर्चा होता था। अब कितना हो रहा है, अब हम ज़्यादा सामान, ज़्यादा प्राइस, दाम बढ़ गया है। 18 10 28 और 7 35, अब 35 रुपये का सामान ले रहे हैं, मतलब हमने 10 रुपये अब ज़्यादा खर्च करना चालू कर दिया है। इससे पहले 25 करते थे, अब 10 रुपये ज़्यादा खर्च करना चालू कर दिया। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 10 चौके 40% हमारा ज़्यादा खर्च बढ़ गया है। ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, टू नंबर्स x एंड y आर सच दैट सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y। कह रहा है सम ऑफ 18% ऑफ x, मतलब
18% 9/50 को कहेंगे x का, प्लस कह रहा है 8% ऑफ y का 2/25 8% को कहेंगे और y, ठीक है। कह रहा है इसका जोड़ किसके जोड़ के बराबर है, 1/3 किसके, 1/3 ऑफ द सम ऑफ 22% ऑफ x, मतलब 11/50 x, 22% मतलब 11/50 x, ठीक है, प्लस 36% y, 36% कहने का मतलब 4 9 36 और 25 9/25 y के बराबर है। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है x और y का रेशियो निकालिए। x को एक साथ ला देते हैं, y को एक साथ ला देते हैं। 9/50 क्या हो जाएगा, 9/50 x माइनस ये वाला x इधर लेके चला, ये देखिए ये 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x वाले में मल्टीप्लाई होगा नीचे तो 150 बन जाएगा, 150 और 11 का ऊपर से 11 कम 11x, और ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये देखिए 9/25 y इधर दिया हुआ है नहीं, लेकिन ये 3 इसमें 25 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 75 बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस ये इधर आएगा तो 2/25 y, करते हैं कैलकुलेट, 150 इसका आ जाएगा एलसीएम नीचे का 50, यहीं 9 3 27 x माइनस 11x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 75, इसका एलसीएम 9y माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है। कितना आ गया हमारा 16x/150 बराबर 9 में से हो गया 3y/70, ठीक है, 3y/75, काटते हैं 25 3 75, 25 छक 150, ये 300 ऊपर वाला 3 भी गया, तो हमारा x और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x ऊपर, ये इधर ऊपर y है इधर करेंगे वो x/y हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है, ये चल जाएगा 6 ऊपर 16 नीचे, या इसको और कट करेंगे तो 2 3 6 2 8 16 3/8 आ जाएगा हमारा x और y का रेशियो, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन राइस वेजिटेबल एंड कुकिंग ऑयल, राइस वेजिटेबल, राइस टेबल और कुकिंग ऑयल, ठीक है, इसमें खर्चा हो रहा है 9 11 और 5 के रेशियो, 11 और 5 के रेशियो, ठीक है। कह रहा है इनको अगर हमने 10% 20% 30% बढ़ा दिया तो अब कितना खर्च हो रहा है पहले से ज़्यादा, उसका परसेंटेज निकाल, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 90 110 और 50, आसानी होगा अब कैलकुलेट करने में। 90 का 10% कितना होता है 9, तब 9 यूनिट पे और बढ़ गया तो हो गया 99, 110, 110 का 20% कितना होता है, 110 का 20% मतलब 1/5, 5 से 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22, ठीक है, 22 यूनिट इसमें और बढ़ गया तो ये हो गया 2 3 132, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें कितना बढ़ा है 30%, 30% होता है 3/10 50 का, 0 से 0 गया 5 3 15, इसमें 15 यूनिट बढ़, तो हो गया कितना 65, तो पहले कितना खर्च होता था ये देख लेते हैं और अब कितना खर्च होता है ये देख लेते हैं, और 100 200 ये हो गया और 50 250 रुपया पहले खर्च होता था, अब देख लेते हैं 5 तो 7, ये हो गया 2 11 5 16 का 6 हासिल 1 13 19 और 9 28 और 1 29, ठीक है 29, 296 रुपया अब हो रहा है, ठीक है। तो पहले से कितना ज़्यादा हो रहा है अब 50 और 40 और 46 रुपया ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 250 से, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 0 से 0 गया 50 25 5 दूनी 10, ठीक है। और देखते हैं तो 46 दूनी कितना होता है 92/5%, फ्रैक्शन में निकालने के लिए 5 एकम 5 परसेंटेज, इसको रेशियो करना है हमें डेसिमल में, 5 एकम 5 4 5 8 40 दशमलव 5 के 20 मतलब 18.4%,
किस चीज़ में बढ़ा हुआ है, इंक्रीज, 18.4% हमारा आ गया। ठीक, द सैलरी ऑफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई 2 3 5, कह रहा है बाई वाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ जेड मोर देन दैट ऑफ एक्स, एक्स से कितना ज़्यादा है जेड का सैलरी, 3 ज़्यादा है, किससे, एक्स से, मतलब 2 से, परसेंटेज में बताइए, 100 से मल्टीप्लाई 2 से इसको कट करेंगे 50 बार जाएगा 150। ठीक है, 150% ज़्यादा है, इधर गया डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 57, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज, इनकम और एक्सपेंडिचर दे, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम दे दिया है हमारा, इनकम कितना दे दिया है 8, एक्सपेंडिचर कितना दे दिया है 5, तो सेविंग कितना हो जाएगा, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो 8 में से अगर 5 जाएगा मतलब 3 बचा लिए, 8 रुपया था हमारे पास, 5 रुपया खर्च किए, 3 रुपया बचा लिए। कह रहा है इफ द इनकम इंक्रीज बाई 25% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 28%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितना बढ़ेगा, तो कह रहा है इसको 0 से मल्टीप्लाई 30 हो जाए। ठीक है, कह रहा है इनकम को 25% से बढ़ानी है, 25% मतलब 1/4, 80 का 1/4 कितना हो गया 20, तो 20 यूनिट और बढ़ गया, ये हो गया 100, अब पहले 80 था, अब 20 यूनिट बढ़ के 100 हो गया, तो बढ़ने के बाद ये कितना परसेंट बढ़ा है एक्सपेंडिचर, 28%, 28%, 100 किसका 50 का, 50 दूनी 100, 2 से 14 मतलब 14 यूनिट और बढ़ा है, ये हो गया 64, पहले 50 था अब 64, 100 रुपया था हमारे पास, 64 रुपया खर्च कर दिए, तो बचाएं कितना हम, तो 6 70 36 रुपया हमने बचा लिया। ठीक है, पहले हमारे पास था 30 रुपया हमने बचाया था, अब हम कितना बचा पा रहे हैं, 36 रुपया बचा पा रहे हैं, कितना रुपया ज़्यादा बचा लिए हम, 6 रुपया ज़्यादा बचा, किससे, 30 रुपये से 6 रुपया ज़्यादा बचा, परसेंटेज में बताइए, तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 3 से 3 का मतलब 20% ने ज़्यादा सेविंग कर दी, 3 नंबर क्या है, वाट परसेंट इज इन सेविंग 20%। आगे बढ़ते हैं 58, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:4, 3:4 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। ठीक, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाई 10%, नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 15%, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, इसको 30 और 40 भी कह सकते हैं। कह रहा है बॉय को हमने कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, तो 30 का 10% कितना होगा 3, तब प्लस 3 और हो गया तो 33, अब बॉयज हो गए 33, और 15% हमने, एंड गर्ल्स इज इंक्रीज बाई 15%, गर्ल्स को हमने 15% बढ़ा दिया, 15% मैंने 3/20 किसका 40 का, तो 20 से कटेगा तो 2 बार में, 3 दूनी 6 मतलब 6 यूनिट इसमें बढ़ा है, तो ये हो गया 46, तो कह रहा है नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो 33, ये कटने वाला तो है नहीं, 33/46 ये नया रेशियो है, हम क्या है ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द स्कूल इज 5:2। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:2, इफ 87% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एनुअल एग्जाम। कह रहा है इतने बॉयज और इतनी लड़कियां पास हो गई परसेंटेज में, तो कितने परसेंटेज फेल हुए हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हमारा रेशियो नया बन गया। ठीक है, अब आसानी होगी हमें करने में, 87% बॉयज पास हो, लेकिन हमें निकालना है फेल कितने हुए हैं परसेंटेज में, तो पहले फेल निकालेंगे कितने हुए हैं, इसका मतलब 13%, 13% बॉयज फेल हुए हैं, 13/100 किसके 50 का। ठीक है, 50 कम 50, 50 दूनी 100, यह आ गया 6.5, 6.5, तब इसके 6.5 बॉयज हैं 50 में से, 6.5 बॉयज हैं जो फेल हुए हैं, फेल बॉयज। ठीक है, गर्ल्स में कितने फेल हुई हैं, 20 लड़कियां हैं, इसमें से 87 पास हो गई हैं, 87% पास हो गई हैं, 87 नहीं 80% पास हो गई हैं, तो कितने परसेंट फेल हुई हैं, 20%, 20% जो फेल हुई हैं, तो 20% होता है 1/,
1/5 इसका 20 का, 5 के 20 मतलब 4 लड़कियां ही फेल हुई हैं। 20 में से 4 लड़कियां फेल हुई हैं, 50 में से 6.5 लड़के पास हुए हैं। तो टोटल फेल कितने हुए हैं? 10.5 लोग फेल हुए हैं टोटल 70 लोग में से। टोटल 70 में से 10.5 लोग ही फेल हुए हैं। परसेंटेज में पूछ रहा है, फेल परसेंट। तो टोटल 10.5 लोग हैं 70 में से, परसेंट ये 100 से मल्टीप्लाई, ये जीरो, ये दशमलव हटेगा तो एक और जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 से ये जाएगा, 7 एकम 7, 7 बचे लोग ही फेल हैं। ठीक है, 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In a showroom, the ratio of TV and cooker is 2:3. Find the percentage of rice cooker in the showroom. TV और कुकर दो का रेशियो दिया है 2:3। कह रहा है कुकर का परसेंटेज बताइए। टोटल सामान है 5 हमारे पास। ठीक है, कुकर कितना है हमारे पास? 3। कितने में से? 5 में से। 5 में से 3 कुकर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से ये कटेगा 20 बार में। 20 × 25 20 त्याई 60। 60% हमारे पास सामान क्या है? कुकर है शोरूम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% and 6% of A and 4% of B इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सम ऑफ 7%। ये पिछले हमने जो क्वेश्चन किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है, इसको करते हैं। कह रहा है ए का 6%, 6% होता है 3/5। ठीक है, ए का 6% प्लस बी का, बी का कितना? बी का 4%, 4% होता है 1/25, मतलब B/25। तो B/25 बराबर किसके है? 2/5, 2/5 ऑफ सम ऑफ 7%, मतलब 7/100 ए प्लस 11/100 बी। ए वाले को एक साइड, बी वाले को एक साइड करते हैं। ये हो जाएगा, पहले ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा 500, ऊपर 7 दूनी 14, 3/50 ए माइनस 14/500 ए बराबर, ये बेस में भी मल्टीप्लाई होगा 22/100, 22/500, 500 बी माइनस ये कितना है? B/25। ठीक है, बी एक साइड हमने कर दिया, ए एक साइड। कैलकुलेट करते हैं। 500 आ जाएगा हमारा एलसीएम, 10, 30 माइनस 14 ए। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 522 माइनस 25, 20। ठीक है, 20। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 14, 20, 16/500 ए बराबर 2/2B/500। 500 से 500 नीचे वाला गया, तो A/B हमारा क्या आ गया? A/B बराबर, देखिए A/B 2 से ये चल जाएगा 8 बार। ठीक है, 2 से ये चल जाएगा 8 बार। A/B आ गया ऊपर 1, नीचे ये इधर जाएगा तो 8। A/B आ गया हमारा 1/8, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 3 sets 40, 50 and 60 students appeared for an examination and the pass percentage was 100, 90 and 80। क्या 40, 50, एक क्लास में 40 है, दूसरे में 50 है, तीसरे में 60 है, और ये सब एक साथ एग्जाम में बैठे और इनका परसेंटेज रेशियो है पास परसेंटेज का। कह रहा है कि ए वाले में, पहले वाले में 100% लोग पास हो गए हैं, 40 तो 100% के बराबर, इसमें मतलब में कितने पास लोग हुए? पूरे के पूरे 40 लोग पास हो गए। इसमें सिर्फ दूसरे वाले में 90% लोग पास हुए हैं। 50 का 90% कितना होता है? 9×5 = 45, 45 नंबर, मतलब 45 लोग ही सिर्फ पास हुए हैं। तीसरे में 80% लोग, मतलब 8×6 = 48, 48 लोग ही पास। तो पास परसेंटेज वाइल सेट इज, तो कह रहा है टोटल पास परसेंटेज बताइए हमारा। तो पहले कितने लोग थे टोटल? 5, 4, 9, 6, 15, 150 लोग। 150 लोग थे, पास कितने हुए हैं? 4, 4, 8,
4 12 12 120 133 लोग, 133 लोग ही पास हुए, ठीक है। 133 लोग पास हुए हैं, 150 टोटल में से परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा अगर 50 से गुना करें। 50 दूनी 100, 50 के 100, ठीक है। ये हो जाएगा 266/3 या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 3 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 88, 2/3%। में हमारा दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इन एन एग्जामिनेशन दे आर 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, कह रहा है 100 मार्क्स के हैं हर एक सब्जेक्ट। अ स्टूडेंट स्कोर 60% इन द फर्स्ट, 80% इन द सेकेंड, 70% टोटल मिला के। तो कह रहा है पहले में लाया है 80%, 60%, मतलब 100 मार्क्स के हैं, हर हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो पहले में 60% लाया है, मतलब 60 नंबर लाया, 100 का 60% 60। दूसरे में कितना लाया है 80%, मतलब 100 का 80% कितना हो गया 80 नंबर 100 में लाया है। उसके बाद कह रहा है ही स्कोर्ड 70% इन एग्रीगेट, हिज परसेंटेज मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट, इसका मतलब 3 सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट का पूछ रहा है, 3 सब्जेक्ट है, तो मान लेते हैं तीसरे में x नंबर लाया है और टोटल मिला के कह रहा है टोटल मिला के कह रहा है ही स्कोर्ड 70% इन एग्रीगेट, मतलब टोटल मिला के 70% ही लाया। टोटल कितना पेपर का था, तो 100 नंबर के थे 3 सब्जेक्ट, मतलब टोटल होंगे 300 नंबर के, इसमें ये 70% लेकर आया, तो ये 0 से ये 0 गया, 7 तरीके 21, 210 नंबर का, ये 0 से ये 0 गया, 7 तरीके 100 का 70%, 210 210 नंबर का पेपर, 210 नंबर लाया है ये टोटल मिला के कुल। इसमें से 60 फर्स्ट में, सेकेंड में 80, तो x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 8 6 14, 210 10 140, कितने हो गए 0, 11 में से 4 गया 7, ठीक है। 70 नंबर ये लाया है थर्ड सब्जेक्ट में, थर्ड सब्जेक्ट में। तो परसेंटेज में बताइए, तो ये भी 100 नंबर का था, 70 नंबर लाया है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 गया, मतलब 70%, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जामिनेशन फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100 नंबर, टोटल 100 नंबर के हैं, ठीक है। ब्रेकअप थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा, कह रहा है कि अगर मार्क्स ऐसे दिए जा रहे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा चारों मिला के 100 नंबर के हैं, ठीक है। तो कह रहा है 40%, 100 का 40% सिर्फ थ्योरी है, 100 नंबर टोटल है, तो थ्योरी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा, तो थ्योरी में ये कितना ला रहा है 40%, तो 100 का 40% कितना हुआ 40, 100 का 30% प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिकल में, तो 30% कितना हुआ 100 का 30, 100 का 20% कितना हुआ 20, मतलब प्रोजेक्ट में 20, और लास्ट वाइवा बच गया इसमें 10%, तो 100 का 10% 10, चारों के मार्क्स बट गए, ठीक है। 40 30 70 और 30 100, टोटल 100 नंबर चारों में बट गए, ठीक है। कह रहा है ए कैंडिडेट स्कोर्ड 80% इन थ्योरी, 70% इन प्रैक्टिकल, 60% इन प्रोजेक्ट एंड 50% इन वाइवा। 80% थ्योरी में लाया है, 40 नंबर का थ्योरी था, 80% लाया है, मतलब 800 के 32 नंबर लाया है। ये कितना लाया है मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है 32 नंबर लाया है। ये कह रहा है 80% लाया है थ्योरी में, 70% प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल का 70% मतलब 7 तरीके 21 नंबर लाया है। 60% प्रोजेक्ट में, तो 6 दूनी 12 नंबर लाया है प्रोजेक्ट में, और वाइवा में कितना लाया है 50%, मतलब 10 का 50% 5। तो कह रहा है व्हाट हर एग्रीगेट परसेंट, तो टोटल ये लाया कितना है, और टोटल तो 100 नंबर का था, लाया कितना है 3 12 5 17
17 एक 18 और 20 38 38 और 38 और 2 40 और 30 70। टोटल आया है ये 70 नंबर। 70 लाया है, 100 में से परसेंट में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 70% ये नंबर लेकर आया है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इन एन एग्जाम ऑफ 300 मार्क्स 75 मार्क्स स्टूडेंट गेट। ठीक है, स्टूडेंट 75 मार्क्स लेकर आया है। कह रहा है इफ सी स्कोर्ड 6 मार्क्स मोर सी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंट। अगर 6 नंबर और ज़्यादा लाता, मतलब 75 तो लाया है, 6 नंबर और लाता तो पास कर जाए। ठीक है, कितना नंबर, 75 और 6 81, 81 नंबर इसका मतलब लाती तो पास कर जाती। ठीक है, तो कह रहा है परसेंटेज में बताइए पासिंग परसेंट कितना है, तो 81 नंबर पासिंग परसेंट है, पासिंग नंबर है, और टोटल 300 नंबर का हो रहा है। परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो से डबल जो गया 3 से, ये 27 बार में चल 27 मतलब 27% पर पासिंग परसेंट है। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। In an examination, 53% of the candidate failed in science and 48% failed in mathematics। ठीक है, 53% हो गए हैं फेल साइंस और मैथमेटिक्स। तो फेल कितने हुए हैं, ठीक है, और बोथ में देखिए 53 इसमें हुए हैं, 48 मैथमेटिक्स में हुए हैं, तो टोटल और दोनों में मिला के कितने हुए हैं, 40। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट वन में देख लेते हैं। एटलीस्ट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 53 साइंस में फेल प्लस मैथ्स में फेल, 48 माइनस 40 कितना आ जा रहा है हमारा, 8 3 11 5 4 9 1 10 101 माइनस 40 मतलब 61%। 61% हमारे हैं एटलीस्ट वन। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों में कितने हुए हैं, तो टोटल 100% है, इसमें से 61% फेल हैं, तो दोनों में पास कितने हैं, तो 61%, 100% घटा देंगे, बोथ पास। ठीक है, कितने हो गए, 39%। 39% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये आसान। आगे बढ़ते हैं। In a class, 83 1/3% of a number of students are girls and the rest are boys। ठीक है, 83 1/3%। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 + 33 1/3%। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते। 50% 1/2 होता है, 33 1/3% कितना होता है, 1/3। कितना आ गया, 6/5, 5/6 आ गया। ठीक है, 5/6 आ गया, मतलब 83 1/3% किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। कह रहा है इन क्लास 83 1/3% ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स है टोटल, ये है टोटल जिसमें से 5 गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने हैं, एक। ठीक है, रेशियो में हमने निकाल दिया। इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रजेंट, तो अब्सेंट बताना है। प्रजेंट का दे दिया है परसेंटेज, अब्सेंट कर सकते हैं 10 और 50। इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, तब 60% इसके पास हैं, 60% प्रेजेंट हैं, तो 40% जो होंगे जो अब्सेंट होंगे। 10 का 40% क्या हो जाएगा, 2/5, 40% का वैल्यू 5 से 2 दूनी 4, मतलब इसमें अब्सेंट, अब्सेंट कितने हैं, 4 लोग बॉयज में। गर्ल्स में देख लेते हैं, गर्ल्स में है 80% प्रजेंट है, तो अब्सेंट देख लेते हैं, 20% अब्सेंट होंगी। 20% कितना होता है, 1/5 किसका, 50 गर्ल्स का, आ गया 10। तो 10 गर्ल्स में अब्सेंट है, तो परसेंटेज बताइए अब्सेंट। टोटल है 60 लोग, अब्सेंट कितने हैं, 10 4 14 लोग। 14 लोग अब्सेंट हैं, 60 में परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 23 60, 20 5 100, 14 5 70/3 कितना आ गया, परसेंट में ये वैल्यू आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, 1 23, 1/3% है। 3 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन एन एग्जामिनेशन ए obtained 10% more marks than B, ठीक है, B obtains 20% more marks than C। 10% कितना होता है, 1/10। 20% कितना होता है, 1/5। ये 32% कितना होता है, तो 4×8 = 32, 8/25, ठीक है। ए कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ए obtained 10% मोर मार्क्स देन बी, बी से 10% ज़्यादा लाया है ए। तो ए अगर 10 है, बी अगर 10 है, ए उससे 10% ज़्यादा लाया, तो 1 यूनिट और ज़्यादा लाया है, 11। बी obtained बी obtained 20% मोर मार्क्स देन सी, तब सी से बी ज़्यादा लाया है 20%, तब सी अगर 5 है तो इससे एक ज़्यादा है, ये अब डी का देख लेते हैं। इफ सी एंड सी obtains 32% लेस मार्क्स देन डी, डी से 32% कम लाया है, तो अगर डी डी है 25, इससे 8 कम लाया है सी, 8 कम कर देंगे 17। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, जहाँ जहाँ ब्रैकेट है हमारा, वहाँ वहाँ उसके बगल वाले वैल्यूज़ को ही भरते हैं। जैसे यहाँ 10, यहाँ भी इसके बगल वाला ही 10, यहाँ इसके बगल वाला 5, यहाँ पे 17 17, यहाँ पे बच गया इसके बगल वाला 6। पूछ रहा है ए obtained 272 मार्क्स मोर देन सी, ए obtains 272 मार्क्स मोर देन, ए का कितना है इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। 17 छक 102, 102 में 11 से करेंगे, 102 और 102 क्या हो जाएगा, तो 1122, ठीक है। इसका देख लेते हैं सी का, 17×5 = 85, नहीं 850। तो कह रहा है ए obtains 272 मार्क मोर देन सी, तो 272 मार्क कितने हो गए, 850 ए और सी का ज़्यादा है, ठीक है। सी से 1122 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 1122 में 850 घटा, तो 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 8 गया 2, मतलब 272 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कह, यहाँ भी वही कह रहा है 272 यूनिट के बराबर है 272 मार्क। पूछ रहा है देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, बी के द्वारा कितने लाया गया है, तो 17 छक 102 और 102 और दहिया 0, ठीक है। इसका मार्क्स पूछ रहा है 102 0 का, तो ये 0 से 0 गया, बी का मार्क्स यूनिट हमने लिख दिया, इंटू में आया 1020 मार्क्स, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आगे करते हैं हम, सी नंबर हो गया हमारा। 69 नंबर, टू स्टूडेंट्स ए एंड बी appeared फॉर एन एग्जामिनेशन, ए secured 8 मार्क्स मोर देन बी। तो कह रहा है ए बी से 8 मार्क्स ज़्यादा लाया है, मतलब ए माइनस बी बराबर 8, समझ रहे हो, ए माइनस बी बराबर 8, ए में से अगर बी के मार्क्स को घटा देंगे तो 8 आएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ फॉर्मर, मतलब पहले जो ए के मार्क्स थे वाज 55% ऑफ देयर मार्क्स, पहले जो ए के मार्क्स थे, ए के मार्क्स थे वो 55% ऑफ देयर मार्क्स, देयर सम, तो 55% कितना होता है, 11/20 ऑफ देयर सम, मतलब ए और बी दोनों के मिला के अगर इनका 55% निकाल दिया जाए, वो पहले ए के मार्क्स थे पहले, ठीक है। तो हमें क्या करना है, द सम ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू हमें, बी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन पहले से सकते हैं हम, बी इज इक्वल टू ए माइनस, इज इक्वल टू ए माइनस, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए माइनस, ए इज इक्वल टू 11/20, ए की जगह ए और बी की जगह a-8, ठीक है। 20a इज इक्वल टू, ये 2a हो जाएगा, तो हो जाएगा 22a माइनस 88, ठीक है। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 88,
ए का मान आ गया 44, ठीक है। ए का मान अगर 44 आ गया तो यहाँ पे ए का मान अगर पुट कर देंगे 44 यहाँ पर, तो बी का मान कितना चला आएगा, इससे 8 कम है, 4 ये क्या 40 36, तब बी का मान आ जाएगा 36, ए का मान आया है 44। दोनों का मान जोड़ कर बताइए, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 80। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 80, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हमारा। अगला सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है ए सिक्योर्ड 8 मार्क्स मोर देन ए, मोर देन बी, तो ए माइनस बी फिर से 8 के बराबर है पहले। दूसरा कह रहा है कि फॉर्मर मार्क्स कितने हैं, 60%, दोनों के सम की, दोनों के सम के 60% मतलब 3/5 ए के मार्क्स के, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 5A इज इक्वल टू 3A, 3A प्लस 3A प्लस 3B, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख सकते, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 8, ए इज इक्वल टू बी प्लस 8 लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस 8 लिख देते हैं। तो बी इज इक्वल टू जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी प्लस 8, बी प्लस 8 प्लस 3, यहाँ से बी की वैल्यू हमें निकल के आ जाएगी 5B प्लस 40 इज इक्वल टू 3B प्लस 24 प्लस 3B। तो 3 3 6, 6 भी यहाँ पर है और ये 5B इधर जाएगा तो B, तो B बराबर कितना आ जाएगा, और ये इधर 40 है, इधर 24 इधर जाएगा तो 6 16, B बराबर 16 आ गया। तो B बराबर 16 यहाँ पुट करेंगे तो A की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 8 24, कह रहा है A प्लस बी बताइए, तो 16 प्लस 24 कितना हो गया, 6 4 10, 2 1 3 1 4, 40 नंबर, ठीक है, 3 नंबर। इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है लेक्चर नंबर 3 का, ठीक है। बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए परिश्रम सेतु पर। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स आप सभी को।